हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 अगस्त 2025, महीने का आखिरी दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे। अपने जापान दौरे के बाद वहां से डायरेक्टली चाइना गए। यहाँ एससीओ समिट में शामिल होंगे और चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। अभी चीन के तियानजिन पहुंचे हैं पीएम मोदी और चाइना में एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत भी हुआ। पिछले 7 सालों में ये पहली चीन यात्रा है किसी भारतीय दिग्गज नेता की। और यहाँ एससीओ समिट में रूसी राष्ट्रपति से मिलने से पहले पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत भी की और दोनों देशों के बीच शांति बहाली पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। पीएम ने कहा कि इस वार्तालाप का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करना। यूक्रेनी राष्ट्रपति से पीएम मोदी बोले कि भारत हर कदम पर यूक्रेन के साथ है। जल्द शांति बहाली का आश्वासन भी दिया। और खबर आ रही कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी इस साल दिसंबर में भारत दौरे पर आएंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद उनका ये पहला इंडिया विजिट होगा और कल सोमवार को चीन में पीएम मोदी से भी मिलेंगे पुतिन। और इससे पहले जो जापान दौरे पर थे पीएम मोदी, इस दरमियान उन्होंने बुलेट ट्रेन में भी सफर किया। ट्रेनिंग ले रहे भारतीय ड्राइवरों से भी मिले। मोदी ने जापानी पीएम को मून स्टोन गिफ्ट किया। और पीएम के इस जापान दौरे के दौरान इंडिया जापान के बीच कई सारे टाइज हुए। मेक इन इंडिया से लेकर मेक फॉर द वर्ल्ड तक जापान से भारत ने 170 से भी ज्यादा समझौते किए। 13 अरब डॉलर का निवेश भी करेगा जापान भारत में अलग अलग क्षेत्रों में। भारत जापान इकोनॉमिक फोरम में बोले पीएम मोदी कि जापान टेक पावर हाउस है तो भारत भी एक टैलेंट पावर हाउस है। चलिए अगला अपडेट देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी आज 31 तारीख को मन की बात कार्यक्रम का भी आयोजन करेंगे। अगस्त महीने का अंतिम रविवार है आज 31 तारीख को, तो मन की बात का प्रसारण होगा। ठीक सुबह 11 बजे आम जनता कार्यक्रम सुन पाएंगी। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी कोर्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ज्यादातर टेरिफ को गैर कानूनी बताया। वैसे कोर्ट ने फिलहाल तो टेरिफ पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले पर ट्रंप ने कहा कि अगर टेरिफ हटे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही कि नोबेल पुरस्कार के लिए भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नॉमिनेट नहीं किया, इसीलिए भारत पर टेरिफ लगाया है अमेरिका ने। न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार की तरफ से यह दावा किया गया, क्योंकि ट्रंप ने भी कहा कि पाकिस्तान ने तो मुझे नोबेल के लिए नॉमिनेट कर दिया है, भारत भी ऐसा करे। तो इससे मोदी भी नाराज हुए और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत अमेरिका के बीच तनाव की असली वजह ट्रंप की नोबेल प्राइज की ख्वाहिश ही है। यही वजह कि ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टेरिफ लगाया है, जिसमें 25% एक्स्ट्रा टेरिफ रूसी तेल खरीद की वजह बताई जा रही। और ट्रंप के टेरिफ को संघीय अदालत ने भी अवैध बताया। अमेरिकी अदालत ने क्या कहा देख सकते हैं कि भारत समेत दुनिया भर पर लगाया गया टेरिफ जो अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा, ये एक तरह से अवैध है। हालांकि हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बोले कि ट्रंप टेरिफ का असर सीमित ही होगा, भारत की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक संकेत दिख रहा है। हालांकि इस टेरिफ के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की अभी एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% बढ़ने का अनुमान है। टेरिफ की वजह से थोड़ा जोखिम पैदा हो सकता है देश की इकोनॉमी पर। और जीटीआरआई ने भी सरकार को एक सुझाव दिया, कहा कि वैश्विक प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए निर्यातकों को यानी एक्सपोर्टर्स को 2500 करोड़ मिलने चाहिए। मतलब सरकार को सालाना इतना बजट एक्सपोर्टर्स के लिए रखना चाहिए, तभी वैश्विक निर्यात भारत का बढ़ाया जा सके। ऐसा तो ये कुछ टेरिफ वगैरह को लेकर मसले चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है। ईथर कंपनी ने अपना एक नया ई स्कूटर रोल आउट किया, जो कि खराब सड़क और गड्ढा आने से पहले आपको सतर्क कर देगा। ईथर ने पोर्ट होल करके एक अलर्ट फीचर रोल आउट किया है और एक स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च किया, जिसमें रिडक्स का कॉन्सेप्ट भी रिवील किया कंपनी ने। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के वायुसेना उप प्रमुख ने एक नया खुलासा किया है ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने बाद। उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर 50 से भी कम हथियार दागे थे। एयर मार्शल बोले कि इतने में ही पाकिस्तान घबरा गया और सीज फायर के लिए कहने लगा। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये कुछ खुलासे किए गए। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ह्यूमन जीपीएस के नाम से कुख्यात आतंकी बागू खान मारा गया। 25 सालों में 100 से ज्यादा घुसपैठ में मदद कराने का आरोप था इस पर। गुरेज में 2 दिन पहले इसका एनकाउंटर किया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने इस कुख्यात आतंकी बागू खान को मार गिराया। और दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, आरोपी बदनाम हो, रेप विक्टिम नहीं। समाज को अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि एक आरोपी ने एक केस में दलील दी थी कि अगर केस चला तो पीड़ित की बेइज्जती होगी। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक रेप केस की सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी की बदनामी होनी चाहिए, रेप विक्टिम लड़की की नहीं। और एक केस देखिए, दहेज प्रताड़ना के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सास को बरी कर दिया, ये कहते हुए कि ऐसी बातें हवा से भी तेज फैलती हैं। सिर्फ आरोपों के आधार पर सास को दोषी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि दहेज प्रताड़ना में अक्सर ससुराल वाले सास पर भी आरोप लगा देते हैं, लेकिन केवल कथित तौर पर आरोप लगाने से आरोपी साबित नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने सभी बहुओं को भी संदेश दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए। अदानी को मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार से मिला थर्मल पावर प्लांट लगाने का ऑर्डर, और इस प्रोजेक्ट से एमपी के 7000 से भी ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में 800 मेगावाट का यह नया अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट विकसित किया जाएगा।
अडानी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की ओर से, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में फिर से लैंडस्लाइड की घटना हुई और इसमें अब तक 7 लोगों के शव भी बरामद हुए हैं। वहीं पंजाब के भी 250 से ज्यादा गाँव में बाढ़ आई हुई है। 8 मौतें हो गई पिछले 12 घंटों में। गुजरात हिम्मतनगर में भी भारी बारिश और बाढ़ में 15 कारें डूब गई। देश भर के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। संसद भवन में लगेंगे पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा के 3 पहिए। परिसर में संस्कृति से जुड़ा दूसरा प्रतीक होगा ये। 2 साल पहले यहाँ सेंगोल भी स्थापित किया गया था और अब संसद परिसर में पूरी रथ यात्रा के 3 पहिए भी लगाए जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है। और वहीं खबर देखिए। इमाम एसोसिएशन ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, गीता या कुरान से नहीं। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत का भारत को हिंदू राष्ट्र कहना हमारा अपमान है। हम पर्सनल लॉ खत्म नहीं होने देंगे। हाल ही में जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत को लेकर ये बयान दिया था, तो इस पर अब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है और संस्था के अध्यक्ष ने यह बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि बार बार हिंदू राष्ट्र का जिक्र करना बाकी धर्मों का अपमान है। चलिए अगली खबर देखिए। मुंबई